नमस्कार, मैं अभिषेक राज ऑप्टिक्स क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, जानकर खुशी हुआ कि एमटीएस का नोटिफिकेशन को आउट कर दिया गया है। नोटिफिकेशन आ चुका है और इस बार जो भर्ती है लगभग 8,000 से थोड़ा सा ज्यादा है। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि 10,000 प्लस भर्ती रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कम है। लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, आगे जाके बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, हम अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे हैं, आप देख सकते हैं। नोटिस बोर्ड में ये नोटिस आ चुका है कि भाई जो एमटीएस का मल्टीटास्किंग स्टाफ है और हवलदार का पोस्ट है, उसके लिए क्या है कि नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। एसएससी की वेबसाइट पर जाइएगा ssc.gov.in और यहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पे अप्लाई पे क्लिक करके, क्विक अप्लाई पे क्लिक करके आप फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके देखते हैं कि भाई क्या क्या डिटेल्स दिया गया है। तो स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि ऑप्टिक्स क्लास का एमटीएस का बैच 7 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। मात्र 999 रुपए में आप एमटीएस का तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी ही नहीं, सिलेक्शन की हम गारंटी दे रहे हैं। जो हम कहेंगे उसके अनुसार आप करिएगा तो 100% सिलेक्शन होने वाला है। ऑप्टिक्स क्लास 13 वर्षों से हजारों छात्रों को नौकरी दे चुका है और पहली बार जब ऑप्टिक्स क्लास ऑनलाइन हो रहा है, इसीलिए हम लोग बहुत सारे चीजें आप लोगों के लिए फ्री लेकर आए हैं। और इस बार आपसे कई गुना ज्यादा हमारी पूरी टीम, ऑप्टिक्स क्लास की पूरा टीम मेहनत करने वाली है। तो मैं समझता हूं कि ऑप्टिक्स क्लास एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और एमटीएस का बैच ज्वाइन करिए। इसके अलावा अगर आप डेमो चाहते हैं तो ऑप्टिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे सारे क्लासेस चलाए जा रहे हैं। मैथ का, जीके जीएस का, इंग्लिश का आप जाकर देख सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। टाइम नहीं है, सोचने का टाइम नहीं है, आप जल्दी से ज्वाइन करिए। अगर आप ऑप्टिक्स क्लास के एमटीएस का बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएंगे, उसका सॉल्यूशन कराएंगे हम। तमाम चीजें होगा, डाउट सेशन भी अलग से लिया जाएगा और आपके एग्जाम के दिन तक सारे फैकल्टी आपका साथ देंगे। तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप ऑप्टिक्स क्लास को ज्वाइन करिए। और ऑप्टिक्स क्लास की खासियत और है, हम लोगों का जो रिकॉर्ड रहा है 13 वर्षों का, वो लगातार जो गांव के बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो छोटे शहरों से बच्चे हैं, जो मजदूर किसान के बच्चे हैं, उन बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर हम लोगों ने एमटीएस, एसएससीजीएल, तमाम जितने भी भर्तियां होती हैं, लगभग हर जगह हमारे बच्चे आज नौकरी कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे क्लास के माध्यम से इस बार सिलेक्शन आप अपना पक्का करेंगे। ठीक है, तो आइए नोटिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन में यहां लिखा हुआ है भाई, जो नोटिस है कि जो भर्ती निकाली गई है ये एग्जामिनेशन 2024 के लिए, ठीक है ना, जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार का पोस्ट निकाला गया। ठीक है, यहां पर देखिए टाइम टेबल में आपको दिख रहा होगा स्पष्ट कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 27 तारीख से शुरू हुआ है और 31 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, और इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का वो 31 जुलाई है। रात के 11 बजे तक कर सकते हैं। पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 1 अगस्त है। ठीक है, डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन के लिए आपको 16 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक आपको टाइम दिया जाएगा। और शेड्यूल, जो सीबीटी एग्जाम का जो शेड्यूल है, अक्टूबर नवंबर 2024 संभावित है। ठीक है, तो मान के चले कि आपके पास ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 से 4 महीने हैं जिसमें आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। और पूरा जो ऑप्टिक्स क्लास का जो एमटीएस का बैच है जो 7 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं कि 4 महीने के अंदर में आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट करेंगे, आपको 100% प्रैक्टिस भी करा देंगे। ठीक है, और इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर आपको जारी कर दिया गया, किसी भी समस्या से समाधान के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा डिटेल्स। अब हम आगे बढ़े तो भाई यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, और जितने भी इसमें टॉपिक दिया गया है अलग से हम वीडियो लाएंगे जो हर आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक है, फिलहाल ओवरऑल में जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सीटों की संख्या की बात करें तो भाई जो वैकेंसी है, टेंटेटिव वैकेंसी लिखा है, मतलब आगे सीटें बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। घटने का चांस बेहद कम रहता है, बढ़ भी जाएगा। ठीक है, तो एमटीएस में टोटल 4,887 सीट है और हवलदार में 3,439 सीट है। ठीक है ना, दोनों मिलाइएगा तो लगभग 8,000 समथिंग सीट हो रहा है। ठीक है, अब इसके लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। अब इन सीटों पे जो भर्ती होने वाली है उसके थोड़ा सा उसके कंडीशन को थोड़ा समझते हैं। अब यहां पर देखिए कि जो हैंडीकैप है उनको भी जो छूट मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो मिलेगा।
ठीक है ना, एज में छूट दिया जाएगा आपका। और यहां पे बोला है कि भाई कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो अप्लाई करने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप नेपाल से हैं, भूटान से हैं और आपको इंडिया के द्वारा ये दिया गया है, मतलब इसे यहाँ नौकरी करने के लिए अलाउ किया गया, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो माइग्रेट होते हैं, केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ये सब के भी लोग इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो माइग्रेट हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट के लिए 1/8/2024, मतलब आपका जो एज काउंट किया जाएगा वो 1/8/2024 से मैक्सिमम और मिनिमम एज काउंट किया जाएगा। ठीक है, 1/8/2024 तक आपका जो एज है, आपका एज 18 से 25 साल होना चाहिए। ठीक है ना, 18 से 25 साल होना चाहिए। किसके लिए? तो भाई जो एमटीएस के लिए है। ठीक है, एमटीएस के लिए 18 से 25 होना चाहिए। मतलब आपका जो जन्म है 2/8/1999 है ना, 2 अगस्त 1999 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में अगर आपका जन्मदिन है, मतलब जन्म हुआ है, तो आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हौलदार की बात करें तो 18 से 27 साल है, मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 2/8/1997 से लेकर 1/8/2006 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो एमटीएस में 18 से 25 साल है और हौलदार में 18 से 27 साल है एज। ठीक है, अब एज में छूट भी मिलेगा आपको। एज में छूट कैसे मिलेगा? तो यहां पर देखिए, एससी एसटी के लिए यहां पर 5 साल का छूट दिया गया है, ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है, और हैंडीकैप है और जनरल से है तो 10 साल, हैंडीकैप है और ओबीसी से है तो 13 साल, हैंडीकैप और एससी एसटी से है तो 15 साल, और एक सर्विसमैन के लिए 3 साल का छूट दिया गया है। और जो हैंडीकैप है डिफेंस में है उनको भी यहाँ पे 3 साल का अलग से छूट दिया जाएगा। बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, देखिए यहाँ पे 9 नंबर पर दिया हुआ है कि इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑन 1/8/2024, 1 अगस्त 2024 तक आपका एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कि बोला है कि जो कैंडिडेट हैं उनको मैट्रिक पास होना चाहिए। कब? 1/8/2024। अगर आप पहले मैट्रिक पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और मैट्रिक जो पास होंगे वो किसी एफिलिएटेड बोर्ड से होना चाहिए, या स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो। ठीक है ना, उससे अगर है तो भी आपको यहाँ पे फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा बोला है कि भाई 10/6/2015 में जो गजेट ऑफ इंडिया में जो पब्लिश किया गया था डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट को, कि भाई जो डिग्री डिप्लोमा वाले ओपन बोर्ड से हैं, डिस्टेंस से हैं, वो लोग इसमें फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा इसमें लिखा गया है। बाकी इसका कोई मीनिंग है नहीं, क्योंकि 10वीं पास पे ही है तो ज्यादा इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे सीधे। अब चलते हैं भाई, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। तो भाई वहां पर वेबसाइट पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आ गया है, आप लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और जो वेबसाइट है ssc.gov.in, जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़े तो आगे बढ़ेंगे आपको तो अब आता है एप्लीकेशन फी। तो एप्लीकेशन फी की हम बात करें 100 रुपया लगेगा बस। और इसमें वुमेन जो कैंडिडेट है और जो एससी एसटी से, उनके लिए कोई चार्ज नहीं है, केवल जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए 100 रुपया फॉर्म आपको फी देना होगा। समझ गए? अब बात करेंगे हम करेक्शन के लिए। तो करेक्शन आपका डेट दिया 16 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चार्ज लगेगा। ठीक है, तो चार्ज का कंडीशन कुछ इस तरह से है भाई कि एक बार पहली बार में करेंगे तो 200 लगेगा, और फिर दोबारा करेंगे तो फिर 500 आपको देना होगा। इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। आगे इस तरह से हम बढ़ते जाएं तो आ रहा है यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा उसके लिए प्रॉपर तरीके से कौन कौन से राज्य में कहाँ कहाँ सेंटर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे। जैसे यहाँ बात करें सेंट्रल रीजन में बिहार और उत्तर प्रदेश का, तो देखिए भागलपुर है, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, बनारसी, सीतापुर, गया। ठीक है, दिया हुआ साथ में सेंटर कोड भी है ना, तो आप देख लीजिएगा। इसी से आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पे दिया गया है हमारा एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो एग्जामिनेशन है, तो देखिए एग्जामिनेशन में क्या होगा भाई, यहां पर दिया हुआ है कि जो एमटीएस का पोस्ट है और जो आपका हौलदार का पोस्ट है, दोनों के लिए सीबीटी एग्जाम होगा, है ना, रिटन टेस्ट। लेकिन जो हौलदार वाला पोस्ट है उसके लिए 2 टेस्ट और होगा, जिसमें से कह रहा है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा जिसको पीईटी बोलते हैं, और एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसको पीएसटी बोलते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको रनिंग वाला काम करना है ना, और आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट, चेस्ट और का माप किया जाएगा, ये है। ठीक है,
अब इसमें जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लैंग्वेज के बारे में बोल रहा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। इसके अलावा 13 रीजनल लैंग्वेज में आप एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहां पर सिलेबस। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस पैटर्न देखिए भाई। सब्जेक्ट यहां लिखा हुआ है सेशन 1। सेशन 1 में आपका जो एग्जाम है वो न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, मतलब मैथ का एग्जाम होगा जिसमें 20 प्रश्न होंगे और 60 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग का होगा, 20 क्वेश्चन रहेगा, 60 नंबर का रहेगा, मतलब 40 क्वेश्चन और 120 मार्क्स का होगा। और बोला कि इसके लिए आपको हम 45 मिनट टाइम देंगे, है ना। 40 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट टाइम मिलेगा। और इसके अलावा सेशन 2 के लिए हम बात करें तो सेशन 2 में आपका जनरल अवेयरनेस है जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे, 75 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन होगा जो 25 क्वेश्चन होगा, 75 नंबर का। इसके लिए भी आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मतलब 50 क्वेश्चन और 45 मिनट। ठीक है, 60 मिनट उन कैंडिडेट को मिलेगा जो फिजिकली सही नहीं है, उनके लिए यहां पर लिखा गया है। ठीक है, तो आपको ये दोनों एग्जाम सेशन, दोनों सेशन को अटेंड करना होगा। ठीक है, अब यहां पे कुछ कंडीशन दिया है कि बोला कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन द सेम डे एंड बोथ द सेशन विल बी मैंडेटरी। बोला है कि सेशन 1 और सेशन 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी एग्जाम होगा और दोनों एक ही दिन होगा, अलग अलग नहीं होगा, एक ही दिन होगा। और बोला है कि द कैंडिडेट विल गेट 45 मिनट टू कंप्लीट सेशन 1। ऑन कंप्लीशन ऑफ 45 मिनट सेशन 1 विल बी गेट ऑटोमेटिकली क्लोज्ड। 45 मिनट आपको दिया जाएगा और इस 45 मिनट के अंदर में आपको सेशन 1 को कंप्लीट करना होगा। जैसे आप सेशन 1 कंप्लीट करेंगे ऑटोमेटिक, मतलब टाइम जैसे कंप्लीट होगा ऑटोमेटिक विंडो क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा आपका कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, अब बोला कि इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेशन 1 सेशन 2 विल बी स्टार्ट। जैसे सेशन 1 कंप्लीट होगा सेशन 2 ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसमें भी आपको 45 मिनट टाइम दिया जाएगा और इसके बाद आपको 45 मिनट बाद सेशन 2 भी क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जाम एक ही दिन में दोनों देना है और उसके लिए 45 दूनी 90 मिनट में आपका दोनों सेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। एक ही साथ उठना नहीं है, जिस कंप्यूटर पर बैठे हैं उसी कंप्यूटर पर बैठे रहना है। ठीक है, अब बोला कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड अदर 13 रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। बोला कि देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। लेकिन सेशन 2 जो होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है लेकिन गलत करने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा गया है। ठीक है, अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा तो भाई क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। अब इसमें टेंटेटिव आंसर की जो होगा कंप्यूटर जो बेस्ड एग्जामिनेशन हुआ सीबीटी, वो आपके वेबसाइट पर दिया जाएगा और इसके बाद आपसे उसका आंसर की मैचिंग करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, और बोला है कि एक लिमिट टाइम में द कमीशन ऑन पेमेंट रेस 100 पर क्वेश्चन विच इज ए नॉन रिफंडेबल रिप्रेजेंटेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड। ठीक है ना, और जो अगर आप चैलेंज करते हैं तो पर क्वेश्चन 100 रुपए के हिसाब से आपको चैलेंज क्वेश्चन को करना होगा। ठीक है, यहाँ पर सिलेबस दिया है कि मैथ का सिलेबस क्या है, रीजनिंग का क्या है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, इस पे अलग से वीडियो आएगा। अब यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें जो हौलदार वाला पोस्ट है उसके लिए, तो वॉकिंग वाला काम करना है। मेल के लिए 1600 मीटर दूरी तय करना है 15 मिनट में, और फीमेल है तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करना है 20 मिनट में। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में बस इतना ही काम है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपको ये पासिंग कर दिया जाएगा, केवल पास करना है, इसमें नंबर नहीं मिलने वाला। वही हम हाइट की बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का, तो हाइट में 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है ना, और रिलैक्सेबल बाई 5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ ग्वारलीज, असामीज एंड गोरखा। हाँ, जो ट्राइब्स लोग हैं उनके लिए तो थोड़ा सा 5 सेंटीमीटर कम है, लेकिन बाकी नॉर्मल के लिए 157.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट जो आपका होना चाहिए 81 सेंटीमीटर चाहिए, फुली एक्सपेंड करने पे 81 सेंटीमीटर चाहिए, और विदाउट एक्सपेंड 5 कम कर दीजिए तो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब चेस्ट आपका नॉर्मल कंडीशन में 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपेंड करने पर फुलाने पे 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये किसके लिए, मेल के लिए। ठीक है, वही फीमेल के लिए बात करें तो फीमेल का जो हाइट है 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और उनका वेट है जो 48 केजी होना चाहिए। चेस्ट के लिए कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे पास करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे पास कर दिया जाएगा। ठीक है,
अब हम इस पे अलग अलग सेगमेंट का वीडियो लेंगे, इसका सिलेबस पे, इसके एज पे, फॉर्म भरने पे तमाम वीडियो आपको मिलेगा। रेगुलर चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।